अभी कोई दहाड़ रहा है, बुलडोजर लेके दहाड़ रहा है कि इसने ये आतंक किया, इसने 2 नंबर धंधा किया, उसका मैं मकान तोड़ दूंगा, कौन है मेरे सामने बोलने वाला। की राजनीति हलचल ये है कि 27 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब बदलाव चाह रही है। क्योंकि ये लोग खाली दिखावा करते हैं और डराते हैं, ऐसा डराते हैं कि चलो ठीक है हमारे साथ नहीं काम करोगे तो कहीं केस में अटका देंगे, तो पब्लिक की मजबूरी है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और वक्त हो चुका है डोर टू डोर कैंपेनिंग करने का। ये वक्त है शाम का और हर एक पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो आज हम उपस्थित हैं उधना विधानसभा से। यहाँ के आम आदमी प्रत्याशी खड़े हुए हैं महेंद्र पाटिल, और चलिए इनके डोर टू डोर कैंपेन में हम 5 मिनट इनसे मांग लेते हैं वक्त, और इन्हीं से जानते हैं कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन करके जनता से जुड़ रही है, तो जनता का क्या मिजाज है। इतने दिनों से डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। तो महेंद्र भाई केम छो? बस सारू है, मजामा एकदम मजामा। केवू छे अहिया कैसा है यहाँ की राजनीति? यहाँ की राजनीति बहुत बढ़िया है। क्या मुद्दे गरमाए हुए यहाँ के? मुद्दे यहाँ के वही है, हाँ। शिक्षण, बिजली, पानी, आरोग्य। और जैसे हमें पता लगा कि राजनीति में उतरने से पहले आप पत्रकार थे। था। थे। तो क्या मतलब ऐसा लगा कि पत्रकारिता छोड़ के आप यहाँ पर आए? एक पत्रकार मुख्यमंत्री बनने वाला है तो एक पत्रकार एमएलए तो बन सकता है। अच्छा, तो मतलब क्या ऐसा क्या हुआ जो मतलब पत्रकारित्व, क्योंकि पत्रकारित्व और पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से अलग ही चलते हैं। अभी हाँ। लास्ट 14-15 साल से ऐसा हो गया है, पत्रकार बेचारा ग्राउंड पे जाता है, हाँ। सच्ची खबर लेके आता है, लेकिन मीडिया हाउस उस खबर को साइड पे रख देती है, कहती है कि ये नहीं, इस मैटर को नहीं चलाना, इस मैटर को हाईलाइट नहीं देना है, क्योंकि किसी नेता का, अभिनेता का फोन आ जाता है कि इसको दूर रखिए। तो उस चीज़ से मैं थोड़ा, मुझे वो लगा कि यार ये पत्रकारित्व अभी अच्छा नहीं है, तो क्यों ना राजकारण में चला जाए। अच्छा, राजकारण में चले जाए। हाँ, तो फिर आपकी चीजें भी लाइमलाइट होंगी। तो होने दो ना, अच्छा है ना। अगर गलत होता है हाँ। उसको लाइमलाइट में आना ही चाहिए। तो फिलहाल जैसे कि अभी कल योगी जी आए, काफ़ी ज़्यादा उनकी रैलियों में भीड़ भी था, और उन्होंने कहा कि कुछ जादूगर गुजरात में आके जादू चलाएंगे, तो जादू असली नहीं होता, वो एक दिखावा और छलावा है। तो जादूगर का मतलब तो आप समझ गए कौन आया गुजरात में, तो क्या लगता है? देखिए, वो बड़े नेता है, मैं उनसे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार उसके मुझे थोड़ा संज्ञान है मुझे। हाँ। अभी कोई दहाड़ रहा है, बुलडोजर लेके दहाड़ रहा है हाँ। कि इसने ये आतंक किया, इसने 2 नंबर धंधा किया, उसका मैं मकान तोड़ दूंगा, कौन है मेरे सामने बोलने वाला। अरे यही है सांसद में रोने वाला। फसक फसक के रोए थे योगी जी सांसद के अंदर कि मेरा कोई सुनता नहीं, मैं सांसद महोदय होने के बावजूद सरकार मेरा सुनती नहीं, रोए। आज छीना चौड़ा कर रहे हैं, श्रम लगना चाहिए, लज्जा नहीं चाहिए इन लोग को। अभी आप जब सांसद थे, सांसद में रोए थे, आज बाहर जाके आप मुख्यमंत्री बने, आप लोगों को धमका रहे हो। उन्होंने जो गलत किया था आप भी गलत कर रहे हो। यार ये जादूगर बादूगर की बात गलत है, आप खुद नौटंकी करते हो। और जो आपकी स्कीमें हैं, थोड़ा उसको हमें बताएं कि क्या स्कीमें लेकर आ रहे हैं आप? मैं एक मेरा लेके आया हूँ जनता के लिए, शिक्षण, आरोग्य, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दिया, पंजाब में दिया, वही हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्स हमको अच्छा मिल रहा है। फालतू की राजनीति हम लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा। दिल्ली का आरोग्य और शिक्षा व्यवस्था आप जाके वहाँ देख के आए हैं? हाँ, मैंने तो देखा है। मतलब केजरीवाल ने कितने स्कूलों को ठीक ठाक किया, क्योंकि बीजेपी ऐसा कह रही है कि शीला दीक्षित के राज में जो स्कूलें बने उसको सिर्फ लिपापोती किया गया है बस। हास्यास्पद बात है, कांग्रेस ने किया नहीं किया, भाजपा के नेता कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था, तो शीला दीक्षित कहाँ से आ गई? तो भाजपा की थी क्या? तो कांग्रेस ही थी। यहाँ पे बात आई शिक्षा की, तो यहाँ के आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात सरकार एक मासिक निकालती है, गुजरात सरकार का खुद का मासिक है। हर साल मुख्यमंत्री श्री, यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कन्या केड़वनी पर्वतोत्सव मनाते थे, और जो स्कूल में फ़ोटो छपा है ऑन द रिकॉर्ड है, मैं नहीं बोला, ऑन द रिकॉर्ड है, वो स्कूल टूटी फूटी हुई थी। आज भी अगर चाहे तो खुद देख सकते हैं कि अगर शिक्षा व्यवस्था में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, हमने तो किया ही नहीं है, उनको पता है, लेकिन क्या है, राजनीति है, झूठ बोलना पड़ता है। अच्छा। उन्होंने डोम के अंदर स्कूल बता दी गांधीनगर आके कि मैंने भी ऐसे स्कूल बनाए, 2-4 बच्चे लेके आए,
जादूगर तो ये है, हम तो सच्चाई में चल रहे हैं कि हम हाँ हमने किया दिखा रहे, जाइए आइए, हम बोल रहे आओ, या हमको बोला है, हम आपकी देखते हैं। जैसे गुजरात और खास करके सूरत सब इंडस्ट्रियल एरिया है, बिजनेस एरिया है, हर कोई छोटा मोटा बिजनेस यहाँ चल रहा है। तो क्या लगता है कि जो ये 300 यूनिट के वादे हैं और थोड़ी जो जिसे कहा जा रहा है कि फ्री की रेवड़ी है, तो इसका जादू कितना चलेगा? ये सामान्य जनता है, हाँ, एक बार कैमरे से दिखा दीजिए। ये सामान्य जनता है, आप इनसे पूछ लेना। अगर इनको हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, अगर 2000 रुपये लाइट बिल बचेगा तो इनको खुशी होगी। फ्री की रेवड़ी नहीं है, हम टैक्स भरते हैं, हम टैक्स पेयर ही है। हमने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, वहाँ पंजाब में टैक्स देने के बाद, फ्री देने के बाद, बिजली फ्री देने के बाद में वहाँ सरकार प्रॉफिट में है, या बिल भरने के बाद में लॉस में है। तो फ्री की रेवड़ी कहाँ है, आप दिखाइए। इतने एनपीए हुए, जनता को मालूम नहीं एनपीए क्या है। बड़े बड़े गृह उद्योगों के बिल माफ़ हुए, हजारों करोड़ के बैंक लोन माफ़ हो गए। और रेवड़ी नहीं है क्या? बैंक में पैसा हमारा था, इन लोग का पैसा था, कोई रिटायर हुआ उसका पैसा बैंक में रखा है, वो पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए माफ़ कर दिया है, हजारों करोड़ रुपया है। हम इनमें से किसी का 10,000 रुपये होगा ना, तो बैंक वाले आ जाते वसूली करने के लिए, 10 बार दरवाजा खटखटाएंगे, नोटिस लेके आएंगे, पुलिस लेके आएंगे, होता है ना पैसा। अब ये मेरे परिवार वाले नहीं है, लेकिन मेरे साथ में घूम रहे हैं। लेके भाग गए हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े लोग जो लेके भागे बीजेपी के राज्य में, वो क्या हुआ? हम लोग तो गरीब आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, इनका समर्थन मैं करता हूँ बस, और कुछ नहीं कहना मेरा। जैसे कि जैसे कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा रही है कि यहाँ पर गुजरात लिकर फ्री है, शराबबंदी है और ये ऑन पेपर है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सूरत शहर नहीं, गुजरात पूरे गुजरात के कौन सा शहर, कौन सा गांव, कौन सा कस्बा जहाँ शराब बिकती नहीं है, ऐसा है नहीं। हर जगह बिकती है, सबको मलाई मिल रही है। वो फिर बड़ा अधिकारी हो, छोटा कांस्टेबल हो, नीचे से लेके ऊपर तक। तो शराबबंदी की बात कर रहे हैं तो कुछ मलाई तो आपकी पार्टी को भी मिलेगी। अगर हमको मिलनी थी तो हम पहले ना बोलते थे ना, हम तो नए आए, अभी आने वाले हैं। अच्छा, हम सत्ता में आएंगे, हम देखेंगे उसका क्या रास्ता करना है। तो अच्छा, मलाई नहीं लेंगे आप? मलाई लेने का सवाल ही नहीं आता है। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही बोला है, मेरा कोई एमएलए, मेरा कोई एमपी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो हम उसको जेल भेज देंगे। एक को भेज दिया जेल। मनीष सिसोदिया जी शराब के एलसी में ही पकड़ाए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? उनके लोकर में 2 लाख भी मिला नहीं है। अच्छा, अगर लोकर में मिलता पैसा तो उसको जेल में ठूस देते हैं लोग, बाहर निकलने देते नहीं। आज महाराष्ट्र का एक एमपी जेल में गए थे, 1.5 महीना जेल में रह के आए। सरकार ने उसको, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया और सामने बोला कि आपने गलत केस किया है। इस देश के अंदर कायदा कानून बचा नहीं है, लोकशाही नहीं ठोकशाही हो चुकी है यहाँ पे, इनके राज्य में। अच्छा, लोकशाही नहीं ठोकशाही हो चुकी है। हाँ, ठोकशाही है। हाँ, अभी आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो क्या जनता का क्या मिजाज है? जनता तो हमको बुला रही है, आई हमारे घर पे है। हाँ, तो जा रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं? चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। अच्छा, जैसे केजरीवाल रिक्शा से गए, उस पर भी काफ़ी घमासान हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? वो देखो, केजरीवाल जी गए, शुद्ध मन से गए थे। वो किस परिवार से था, किस समाज से था, उन्होंने हाथ ऊंचा किया, मुझे आप मेरे घर पे आओगे? तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ आपके घर पे। बाद में इनके पास पैसा बहुत है, भाजपा के पास पैसा बहुत है, उन्होंने उसको ऑफर किया, शायद 20-25 लाख दिया। एक सामान्य आदमी को 20-25 लाख बहुत होते हैं ना, मिले हो गए, उसका फ़ायदा हो गया। केजरीवाल जी अगर उसके घर पे गए तो उसको 20-25 लाख मिला, अच्छी बात है, बेचारा खुश होगा, उसके परिवार दुआ देगी केजरीवाल जी को कि इनकी वजह से मुझे 20 लाख रुपये मिला। अच्छा, मतलब केजरीवाल उसके घर गए तो बीजेपी ने ऑफर किया, लेकिन वो तो ऐसा कह रहा है कि मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने ऐसे बोल दिया तो हम चले गए। कुछ भी बोल सकते हैं ना, उसके जबान तो अपने नहीं पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो अब क्या चलिए हम थोड़ा सा हम लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या जनता का मिजाज है। केम छो काका, बात करेंगे हमसे, आइए आगे आइए। केम छो? मजामा। केवू छे यानी राजनीति कैसी है यहाँ की राजनीति? आइए अंदर आइए, हमारे कैमरे में दिखे आप। क्या हाल चाल? एकदम मजा में। तबीयत पानी कैसा है? सब बढ़िया। तो यहाँ का क्या मिजाज है, क्या लगता है इस बार? अपना केजरीवाल भाई जो है ना, थोड़ा जोर से बोलिए, खाना नहीं दिया क्या आंटी ने? केजरीवाल भाई आए हैं, अपना अच्छा, नाना केजरीवाल भाई। भाई आइए काका, बात कीजिए हमसे। क्या हाल चाल? आओ काका, क्या हाल चाल? ठीक है, बढ़िया है। सिर्फ बढ़िया आम है। आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी मेरा पार्टी- यही यहाँ नारा है। अच्छा, हाँ, जैसे यहाँ 27 सालों से तो बीजेपी है। बीजेपी है तो बहुत भ्रष्टाचार है यहाँ। ये जो बोले गली गली में दारू बिक रहा है, सही में। हाँ,
तो शराबबंदी किस बात का? महात्मा गांधी बंद किए थे, लेकिन यहाँ तो गली गली में बिक रहा है। तो ये भाई आएंगे, आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली चल रही है, महिलाओं को सुविधा है, बिजली फ्री है, पानी साफ पानी मिल रहा है, मैं वही चाहता हूँ बस। अच्छा, आप दिल्ली गए हैं? मैं दिल्ली 20 बरस रहा। अच्छा, जिस टाइम कितने 6 सालों से? रुपया मिलता था, यहाँ 14-15 साल हो गया। तो क्या काम कर रहे हैं आप? वो ड्राइंग पेंटिंग का काम करता हूँ, लेकिन अभी भाई इनका साथ दे रहा हूँ। मैं जान गया कि महेंद्र भाई खड़े हुए हैं, तो मैं इनके साथ हूँ खड़ा। वो डाइम, अरे ड्राइंग वो तो क्या बताऊँ मैं, अरे कुछ बताइए बोलने तो लायक सही। नहीं है। यहाँ ये इंडस्ट्रियल 5 घंटे एरिया का है। हाजिरी लगाता है, 12 घंटा काम लेता है। अच्छा, मोदी सरकार ऐसी है। तो जैसे 12 घंटे काम ले रहे, तो वहाँ के 8 जो घंटा दिखा रहा है, हाँ, उसके चोपड़े में 8 घंटा है, 12 घंटा हमसे कम ले रहा है। और बोलिए क्या बताऊँ, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक कंप्लेंट नहीं। किया गया उस पे? कौन कंप्लेन मेरे करने से होगा? उसकी सरकार यहाँ से लेकर दिल्ली तक है, अच्छा, फिर कौन कंप्लेन करेगा किसके खिलाफ? मतलब आपका मिजाज है कि आम आदमी आएगा? आम आदमी आना चाहिए। चलिए, हाँ। चलिए हम और भी लोगों से जानते हैं। क्या हाल चाल काका? यहाँ पर जो जनता का पहले हाल चाल अपना बताइए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ, आप बताइए क्या यहाँ के राजनीतिक हालचाल क्या है? यहाँ के राजनीति हलचल ये है कि 27 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है हाँ, और अब बदलाव चाह रही है। अच्छा, और इस बदलाव को मार्फत जो है शांत जनता बैठी हुई है, और इस पेटी के अंदर पूरी आम आदमी पार्टी ही यहाँ निश्चित आएगी। अच्छा। क्यों? तो मेरा ये सवाल है कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं तो बाहर से मेरी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ, और मैं यहाँ मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ और 15 दिन से यहाँ हूँ। आसपास कई विधानसभा में गया हूँ। यहाँ का रुझान मतलब आम आदमी पार्टी के प्रति है। एक बार फिर से बोलिए, आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ 15 दिनों से ही आप रह रहे हैं? जी जी, कई विधानसभा में गया हूँ मैं, अच्छा, अच्छा, कहीं भी बदल दिए जाता है। हाँ। क्या चीज़ की ड्यूटी के लिए आए? यहाँ मतलब आम आदमी पार्टी का कार्य करते हैं, हाँ, हाँ, कार्य करता हूँ, और यहाँ आम आदमी पार्टी का कार्य करने के लिए आया हूँ। अच्छा, 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 तो प्रचार प्रसार में आप जुड़ रहे हैं? जी। क्या हाल चाल? बस एकदम बढ़िया है। क्या नाम है और कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 30-35 साल हो गया है। हाँ, और अभी जो माहौल जो चल रहा है हाँ, विधानसभा का, इसमें भाजपा इतनी डरी हुई है कि 45 कैबिनेट मंत्री यहाँ पे बुलाया गया है दिल्ली से, अन्य जगह से। और यहाँ पे सूरत जो है, हम अभी सूरत से बात कर रहे हैं, सूरत में यहाँ पे गृह मंत्री है, पार्टी प्रमुख है, यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता है। लेकिन 27 साल में आपने अभी जो पहले सवाल किया था कि यहाँ पे जो दारूबंदी है, ये खाली वन पेपर के लिए है, बाकी लट्टा कांड हुए उसमें इतने आदमी मर गए हैं। आज भी वही परिस्थिति है यहाँ पे। बहुत सारे केमिकल में बाहर से लाए जाते हैं, यहाँ पे खाड़ी में छोड़ा जाता है। टोटल यहाँ से ऊपर से तो नीचे तक इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग खाली दिखावा करते हैं और डराते ऐसा डराते हैं कि चलो ठीक है, हमारे साथ नहीं काम करोगे तो कहीं केस में अटका देंगे। तो पब्लिक की मजबूरी है। बाकी अभी तो सब लोगों को पता चल गया है कि दिल्ली के बाद में जो पंजाब में जो कार्य हो रहा है तो बहुत साइना है और सबकी ज़रूरी है। और जो भी केजरीवाल साहब ने जो कमिटमेंट किया है कि हम लोग आपको बिजली फ्री देंगे। नारेबाजी नहीं, नारेबाजी मत कीजिए, हमारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। इसके लिए मुद्दा उठा है गारंटी के साथ। अगर समझो कि हमारे गुजरात के अंदर टोटल 7 डैम आता है, डैम इसके अगर खाली भ्रष्टाचार कम कर देवे यहाँ पे, तो सब लोगों को इतना फायदा हो जाएगा कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी जो बोल रहे हैं, कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। इनका हक बनता है चीज़, क्योंकि हर सुबह से तो शाम तक सोने तक टैक्स हर चीज़ पे। तो ये जो सब टैक्स का पैसा जाता का है, पहला मुद्दा। तो सेकंड मुद्दा पे आप आओ कि यहाँ पे 15 तो 20 साल से कोई वैकेंसी निकली नहीं है। BSNL देख लो आप, हर चीज़ देख लो, सब खाता टोटल खाली पड़ा हुआ है। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ भी ले गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी आज भी मार्केट में ये लोग लेबर की मजदूरी काम कर रहे हैं। तो इनको जब नौकरी नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे ये लोग, पहला मुद्दा है। हर चीज़ चाहते हैं, और हर घर घर के अंदर जो अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उस टाइप का भी आंदोलन है कि एक ही बार है कि जाग जाओ। केजरीवाल साहब का जो बोलना है कि एक मौका दो, अगर एक मौका इनको मिलता है तो इनको रेवड़ी बांटने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद टैक्स का पैसा इतना बचेगा कि ऑटोमेटिक सब लोग खुश रहेंगे इसके अंदर।
हर कोई चीज़ जाते हैं। लटकान देखो, अभी झूलता फूल जो हमारे गुजरात में हुआ, इसका जो एक घड़ियाल की कंपनी है, ऐसे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जबकि उसको कोई चीज़ का अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ है, सत्ता किसी को भी हो, भाजपा हो कांग्रेस हो, लेकिन पब्लिक का काम करना चाहिए। तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पर लगातार जैसे भाजपा के कैंडिडेट की जीत होती आ रही है, तो क्या इस बार क्या लग रहा है? देखो इसमें ऐसा है कि भाजपा के कैंडिडेट की जीत का कारण 2-3 है। सबसे पहली बात तो इनके पास पैसा बहुत है, पैसे के दम पे ये लोग उनको सब काम करते हैं। लोग किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, अभी जो भी कर्मचारी है, जो स्कूल वगैरह है, इनको लोग यूज करते हैं कैंपिंग टू कैंपिंग, जो भी हर चीज़ के लिए। तो इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी जो महेंद्र भाई ने बताया कि ये सब चीज़ में इनका जोर से सब काम करते हैं, वही काम चल रहा है। और यही नहीं, इनकी सरकार भी मोड़ तोड़ की है। अगर कांग्रेस का अगर कोई एमएलए बनता भी है तो तुरंत बिक जाता हो। तो जैसे कांग्रेस का जैसे एक बात होती ना पार्टी की कि हमें अपने पार्टी के लिए ही सब कुछ करना है, तो फिर कैसे आप कुछ चंद पैसों के लिए अपने पार्टी को धोखा दे रहे हैं? हाँ, तो इसका उदाहरण है, अभी इसके अंदर 78 एमएलए थे गुजरात के, अभी बचे कुछ 16 बचे। पता चलता है 50 लाख 2 करोड़ 5। कंचन जरीवाला ने हाँ। अपना नामांकन पत्र हाँ, वापस ले लिया। देखो एक चीज़ है, ओपन तो कोई करते नहीं है कि भाई क्यों फॉर्म वापस लिया, हाँ। दबान हो सकता है। लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने सीधा कहा कि भाजपा का कोई किडनैपिंग का केस नहीं है। नहीं ठीक है, वो नहीं है, लेकिन तो भी सामने वाले समझते हैं कि भाई अगर इतना है, एक उभरता हुआ चेहरा था, वो बहुत कुछ हो सकता था। हाँ। और इनको डर था कि ये चीज़ आने से कुछ शायद सीट जाने की हाँ। खतरा है इसको, इसके लिए हो सकता है। अच्छा, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ मतलब भी हो कोई सकता है, confirmation नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे हम और पूछते हैं कि क्या हाल चाल। नहीं बोलना, हाल चाल ही नहीं बोलना कि बढ़िया है कि अच्छा है। बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है लोग को अभी इतना साल से कुछ परिवर्तन हो रहा अच्छा, तो परिवर्तन होगा। ऐसा बोल रहे हैं अभी। अच्छा, परिवर्तन होगा। फिलहाल हमने जहाँ तक बात की है, यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ज़्यादा मायने दिया जा रहा है। तो पढ़ने के बाद जो नौकरी शिक्षा को लेकर बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर खड़ी बात की गई, नौकरी के लिए बात की गई, और जहाँ से जहाँ यहाँ शराबबंदी है फिर भी इनडायरेक्ट शराब बेचा जाता है। यहाँ के लोग इसे मलाई कहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक इसकी मलाई खा रहे हैं। तो अब आगे देखेंगे कि जनता किसे चुनकर लाती है कि इस तरह की मलाइयाँ दोबारा ना बिके। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।